नमस्कार। सोशल स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। चलिए बात करते हैं आज की खास रिपोर्ट को लेकर। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर जिले में जल संकट को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए रूपारेल नदी के पुनर्जीवन की महत्वाकांक्षी योजना की। इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्धता साफ झलकती है, जिन्होंने राज्य में नदियों के पुनर्जीवन को अपनी प्राथमिकता बनाई है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने रूपारेल नदी के पुनर्जीवन को अत्यंत आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद नदी के सभी प्रवाह मार्गों को दुरुस्त करना और उसे पुनः जीवित बनाना है, ताकि भरतपुर और अलवर जिलों तक नदी का पानी बेहतर तरीके से पहुंच सके। नई योजना ERCP के तहत नदी के निकट बने एनीकटों को भी इस नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। यह प्रयास नदी और आसपास के इलाकों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा है कि रूपारेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय है और रूपारेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है जो ERCP योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एडिकेट बनाकर ERCP का पानी लाके पार्वती काली संख्या और रूपारेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए DPR तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य कार्यक्रम। रूपारेल नदी, जिसे अलवर की गंगा भी कहा जाता है, वर्षों से अलवर और भरतपुर जिलों की जल आवश्यकता को पूरा करती रही है। इस नदी का पानी जयसमंद बांध को जीवन देता है, जो पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति का प्रमुख आधार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नदी के पुनर्जीवन के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही रूपारेल नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भजनलाल सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए बजट आवंटित किया है और जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां लागू की हैं। भजनलाल सरकार की यह पहल न केवल अलवर बल्कि भरतपुर के लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के इस प्रयास से जल संकट कम होगा और क्षेत्र की खेती व पर्यावरण को भी मजबूती मिलेगी। भजनलाल सरकार की ये पहल पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी। यहाँ पे हमारे राजस्थान में जो नदियाँ सूखी पड़ी थी उनको पुनर्जीवित करने का कार्य उन्होंने राजस्थान सरकार ने दिया है। जो अभी जिला कलेक्टर के आदेश से 3 दिन पहले 12 रूपारेल नदी का निरीक्षण किया, जिसमें जलकुंभी की सफाई के लिए 1.5 करोड़ का उन्होंने फंड दिया है। और जो 12 से उमरैन जो जल संबंध बांध है उसमें पानी जल्द से जल्द पहुंचेगा और उनकी देखरेख में अच्छा कार्य बीजेपी कार्य कर रही है। और मेरा कहना यह है कि राजस्थान में जो भजन सरकार ने जो काम किया है नदियों द्वारा पुनर्जीवित कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है। अलवर जिला कलेक्टर ने नदी का निरीक्षण किया और जल संसाधन तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नदी की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जलकुंभी की बढ़ती उपस्थिति नदी के जल प्रवाह में बाधा डाल रही है। उन्होंने मानसून से पहले जलकुंभी हटाने और नदी की सफाई के निर्देश दिए हैं। UIT की टीम को यह कार्य सौंपा गया है ताकि नदी का बहाव सुचारू हो और जयसमंद बांध में पानी की आपूर्ति बेहतर बने। यह प्रयास भजनलाल सरकार की नदियों के पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत हो रहा है। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए इस निरीक्षण को प्लान किया गया था। जो जलकुंभी हो रही है आज पूरे एरिया को देखा गया, इसको हटाने के तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। UIT द्वारा ACNWR द्वारा इसको साफ किया जाएगा। साथ ही पूरे जो ये चैनल है जो रूपारेल की नदी है, इसके लिए राज्य सरकार की योजना आई हुई है कि इसका DPR बने इस पूरी नदी को पुनर्जीवित करने का। तो आज शाम में उसमें भी अलग अलग विभागों द्वारा, NGO संस्थाओं द्वारा और नैपकॉन जो हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है उसके साथ मेरी विस्तृत बैठक है।
तो उसमें भी यही चर्चा की जाएगी कि कैसे इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, इसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट हैं उन पे क्या कार्रवाई करनी है, वृक्षारोपण में क्या करना है, डीसिल्टिंग और बाकी कार्रवाई सारी जो होनी चाहिए मानसून के पहले, उन सबको देखने एक जायजा लेने में आया। अलवर जिले की ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रूपारेल नदी एक बार फिर अपनी पुनर्जीवन की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के चलते अब यह नदी पुनः संजीवनी बनकर उभरेगी। रूपारेल नदी को अलवर की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भर्तहरि, तालवृक्ष, नलदेश्वर और पांडुपोल जैसे पवित्र धार्मिक जल स्रोत शामिल हैं। यह नदी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि वर्षों तक 2 दर्जन से अधिक गांवों की सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख स्रोत भी रही है। पूर्व में नदी से निकली नहरों के माध्यम से हजारों बीघा भूमि सिंचित होती थी, लेकिन समय के साथ जल प्रवाह घटने और देखरेख की कमी से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई पुनर्जीवन योजना से यह उम्मीद जगी है कि क्षेत्र का जल संकट काफी हद तक दूर होगा और किसान पुनः खुशहाल होंगे। राज्य सरकार इस परियोजना के माध्यम से न सिर्फ नदी की स्वच्छता और प्रवाह को बनाए रखने पर जोर दे रही है, बल्कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण कर भविष्य की जल चुनौतियों का समाधान भी सुनिश्चित कर रही है। इससे क्षेत्र की आस्था और कृषि दोनों को मजबूती मिलेगी। भजनलाल सरकार ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर नदी के पुनर्जीवन के लिए डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। मानसून के बाद इसे अमली जामा पहनाकर जल संकट पर काबू पाने की योजना है। यह योजना अलवर और पूरे राजस्थान के जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संकट को गंभीरता से लेते हुए जल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। स्थानीय लोग रूपारेल नदी के पुनर्जीवन को जीवन दान मानते हैं और सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस योजना के तहत अलवर और आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल जल उपलब्धता बढ़ाना है, बल्कि कृषि उत्पादन को भी सुदृढ़ बनाना है। इससे स्थानीय जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा और पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह पहल स्थायी विकास और पर्यावरण जागरूकता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसे प्रदेश भर में सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।